Shri Krishna Govinda आज हम लोग पुनः गीता से कुछ ऐसे प्रश्नों को सुनेंगे जो हम लोगों से संबंधित है और अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से। प्रश्न है कि भगवान जब मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं तो साधारण जो मनुष्य हैं इनको अज्ञानी भी कहा जा सकता है। साधारण मनुष्य उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर नहीं समझते हैं।
उनको साधारण मनुष्य समझ लेते हैं, जन्मने और मरने वाला मनुष्य समझ लेते हैं। तो भगवान इसका उत्तर देते हैं कि नो अहम प्रकाश है सर्वस्य योग माया समावृत है। नो अहम प्रकाश है सर्वस्य योग माया समावृत। योग माया समावृत, अपनी योग माया से छिपा हुआ अहम, सर्वस्य सबके, प्रकाश प्रत्यक्ष न नहीं होता। भगवान अपने को योग माया से छिपा लेते हैं। इसलिए अज्ञानी जन समुदाय भगवान को अविनाशी नहीं मानता, जन्म रहित नहीं मानता, वो जन्मने मरने वाला मनुष्य समझ लेता है। नोऽहं प्रकाश है सर्वस्य योग माया समावृत है। मूढ़ अयम न अभिजानाति लोक माम अजम अव्ययम। अभिजानाति, अभिजानाति जानता है, कैसा? मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। कौन? मूढ़, जो अज्ञानी है। लोक है, जन समुदाय। जन समुदाय में जो अज्ञानी है, जो भक्त है, वो नहीं। जो अज्ञानी है, मूढ़ है, लोक है। माम, मुझे, अजम, जन्म रहित, अव्ययम, अविनाशी परमेश्वर नो नहीं मान करके मुझको जन्मने मरने वाला समझते हैं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसीलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। अब योग माया शब्द भगवान यहाँ लगाए। योग माया का अर्थ क्या है? योग माया समावृत है। योग शक्ति से, जिस योग शक्ति से भगवान अपने दिव्य गुणों के सहित स्वयं मनुष्य आदि रूपों में प्रकट होते हुए भी लोक दृष्टि में जन्म धारण करने वाले साधारण मनुष्य से ही प्रतीत होते हैं, उसी माया शक्ति का नाम योग माया है। जिस योग शक्ति से भगवान दिव्य गुणों के सहित, दिव्य गुणों के सहित भगवान आते हैं, स्वयं मनुष्य आदि रूपों में प्रकट होते हुए भी लोक दृष्टि में जन्म धारण करने वाले साधारण मनुष्य से ही प्रतीत होते हैं, उसी माया शक्ति का नाम योग माया है। जब भगवान मनुष्य आदि रूप में अवतीर्ण होते हैं तो कैसा वो योग माया से ढक जाते हैं, जैसे बहुरूपिया किसी दूसरे स्वांग में लोगों के सामने आता है, उस समय अपना असली रूप छिपा लेता है। वैसे ही अपनी उस योग माया को चारों ओर फैलाकर स्वयं उसमें छिपे रहते हैं। यही उनका योग माया से आवृत होना हुआ। योग माया समावृत है। हम कहते हैं कि ये मूढ़ अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता। ये इसका अर्थ यहाँ ये है कि नहीं जानता का अर्थ यहाँ ये है कि जानना ही नहीं चाहता है, उसके पास श्रद्धा और प्रेम नहीं है। श्रद्धा और प्रेम के अभाव के कारण
भगवान के गुण, प्रभाव, स्वरूप, लीला, रहस्य और महिमा को भगवान अपना गुण प्रकट करते हैं, अपना प्रभाव भी दिखाते हैं। अगर गौर से देखा जाए तो जब से भगवान आते हैं मनुष्य रूप में, श्री कृष्ण भगवान ही आए, तो उनका गुण दिखाई पड़ता था, उनका प्रभाव भी दिखाई पड़ा। जैसे भगवान राम जब चले हैं विश्वामित्र के साथ, तो तारका का जो वध हो गया है, प्रभाव है। स्वरूप भी दिखाते हैं, लीला भी करते हैं, रहस्य और महिमा सब चीज़ दिखाते हैं, लेकिन न जानते हुए, क्योंकि श्रद्धा और प्रेम नहीं है इन सब चीज़ों में, तो न जानकर साधारण अज्ञानी मनुष्य इसी भ्रम में पड़े रहते हैं कि ये श्री कृष्ण भी हमारे ही जैसे मनुष्य हैं। भ्रम हो जाता है उनको, क्योंकि श्रद्धा और प्रेम नहीं है, तो भ्रम आ जाता है उनके बुद्धि में। भ्रमित बुद्धि जो है वो धुंधली बुद्धि कहलाती है, वो नुकसान कर देती है। धुंधली बुद्धि की कथा कल हम लोग सुने हैं। तो वो साधारण मनुष्य जो अज्ञानी है वो समझता यही है कि तो हमारे ही जैसा जन्मते हैं और मरते हैं। वे इस बात को नहीं समझ पाते कि ये जन्म मृत्यु से अतीत नित्य सत्य विज्ञानानंद घन साक्षात परमेश्वर है। तो हम लोग इस बात को समझे आज कि मनुष्य के रूप में प्रकट सर्वशक्तिमान परमेश्वर को लोग साधारण मनुष्य क्यों समझते हैं। और विनय पत्रिका से हम लोग एक सुंदर सा भजन के रघुपति भगति करत कठिनाई, रघुपति भगति करत कठिनाई, रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जानई सोई जहि बनि आई, रघुपति भगति करत कठिनाई। श्री रघुनाथ जी की भक्ति करने में बड़ी कठिनता है। कहना तो सहज है, पर उसका करना कठिन। इसे वही जानता है जिससे वह करते बन गई, जहाँ कहत सुगम करनी अपार, जानई सोई जहि बनि आई, जो जेहि कला कुशलता कह सोई सुलभ सदा सुखकारी, जो जेहि कला कुशलता कह सोई सुलभ सदा सुखकारी, सफरी सन्मुख जल प्रवाह है, सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुरसरी बहै गज भारी, रघुपति भगति करत कठिनाई। कहते तुलसी बाबा कि जिससे वह भक्ति बन गई, जो जिस कला में चतुर है उसी के लिए वह सरल और सदा सुख दे। जैसे छोटी सी मछली तो गंगा जी की धारा के सामने चली जाती है, लेकिन बड़ा भारी हाथी उस धारा में बह जाता है, क्योंकि मछली की तरह उसमें तैरना नहीं आता। आगे कहते ज्यों सरकरा मिले सिकता
ते न को बिलगावे, अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका, बिनु प्रयास ही पावे, हो रघुपति भगति करत कठिनाई। जैसे मान लो धूल में चीनी मिल जाए तो कोई भी जोर लगाकर अलग नहीं कर सकता, लेकिन उसके रस को जानने वाली एक छोटी सी चींटी, क्योंकि रस को जानती है चींटी, चीनी के रस को तो अनायास ही अलग करके और खा जाती है, चीनी को खा जाती है। फिर आगे कहते हैं सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवै निद्रा तजि जोगी, हो सोई हरि पद अनुभवै परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी, हो रघुपति भगति करत कठिनाई। कहते हैं आगे कि जो योगी दृश्य मात्र को अपने पेट में रख ब्रह्म में माया को समेट कर, इसको कहते हैं दृश्य मात्र को अपने पेट में रख, मतलब हुआ ब्रह्म में माया को समेट कर और परमेश्वर रूप कारण में कार्य रूप जगत का लय करके अज्ञान निंद्रा को त्याग कर सोता है, वही द्वैत से आत्यंतिक रूप से मुक्त हुआ पुरुष भगवान के परम पद के परमानंद की प्रत्यक्ष अनुभूति कर सकता है। और अंत में कहते हैं शोक मोह भय हरस दिवस निशि देश काल तह नाहि, तुलसीदास यही दशाहीन संशय निर्मूलन जाई, ओ रघुपति भगति करत कठिनाई, रघुपति भगत करत कठिनाई। कहते हैं तुलसी बाबा की इस अवस्था में शोक मोह भय हर्ष दिन रात और देश काल नहीं रह जाते। कौन अवस्था में? जब योगी जो है दृश्य मात्र को अपने पेट में रख लेता है, मुक्त हुआ पुरुष इसको कहते हैं, तो उसको इस अवस्था में शोक मोह भय हर्ष दिन रात और देश काल नहीं रह जाते, एक सच्चिदानंद घन प्रभु ही रह जाता है। लेकिन हे तुलसीदास, जब तक इस दशा की प्राप्ति नहीं होती तब तक संशय का समूल नाश नहीं होता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव।